कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार परमागम ग्रंथ गाथा हमारी अब चौथी प्रारंभ हो गई है। हमने ये पढ़ा कि आचार्य कुंद कुंद इस ग्रंथ की रचना अनादिकाल के मोह के नाश के लिए कर रहे हैं, अर्थात यह जीव अनादि से क्या है तो कहते हैं उसका वर्णन हम आज करेंगे, है ना। तो जीव अनादि से दुखी है, ठीक है। तो उसका जो इलाज है, उसकी जो औषधि है वो तीर्थंकर की देशना है। यानी अनंत जीव भ्रम में है और केवल यानी कि सर्वज्ञ जीव के वचन उस भ्रम का तोड़ने में निमित्त है। इसलिए तीर्थंकर की देशना को या तीर्थंकरों को इतना महत्व दिया जाता है, समझेगा नहीं? क्यों महत्व नहीं तो बताओ, सभी तो जीव सब समान भी है कि नहीं? तो तीर्थंकरों को इतना महत्व क्यों? वो सम्यक दृष्टि जैसे स्वधर्मेंद्र भी उनके उत्सव मना रहे हैं, विचार कर। तो उनकी उपदेश समझ रहे कि भ्रमरोग हर जिनके वचन, तो मुनिराजों के लिए लिखा है, समझे कि नहीं? तो तुगरे भविभागन वश जो गे वशाय, तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम नशाय, समझे कि नहीं? विभ्रम नश होते हैं तीर्थंकर की देशना से। तो अब हम उन तीर्थंकरों की देशना के तीर्थंकरों के बाद उस देशना को सुरक्षित रखने का उपाय ग्रंथ लिखना था, समझे क्या नहीं? क्योंकि वो जो सुना था वह सब ज्ञान में था, लेकिन ज्ञान इतना सक्षम नहीं है जिसको धारण कर सके, तो इसको शब्दों में अक्षरों में लिपि में डालना होगा। तो वो लिपि में डाला गया। आचार्य कुंद कुंद का उद्देश्य क्या था समझे? कि ये पढ़ लेगा कोई जीव तो वो भी भ्रम से रहित हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो उस उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना हुई है। आचार्य कुंद कुंद कह रहे कि मैं अब उस समय प्राभृत को कहूँगा जो श्रुत केवली और केवली द्वारा कहा गया है, समझे कि नहीं? उसका भाषा रूपांतरण या उसकी व्याख्या करूँगा। क्योंकि ये समय के दो प्रकार है ना, प्रसिद्ध है दुनिया में, समझ में? कि दो प्रकार के समय प्रसिद्ध है दुनिया में, एक स्व समय पर समय, यानी जीव दो प्रकार के, ज्ञानी अज्ञानी, संसारी मुक्त, समझ रहे? ऐसे दुनिया में दो प्रकार के समय प्रसिद्ध है, परंतु उसमें जो एकत्व वाला है वह सुंदर को प्राप्त है, समझे कि नहीं? और जो बंधन की बात है सब वो सब विसंवादिनी है। ऐसी तीसरी गाथा हमने पढ़ी, मतलब विसंवाद है। वैसे तो सभी वस्तु अकेले रूप है और अकेले में एकदम सुंदरता धारण किए हुए, समझे कि नहीं? सभी वस्तु सुंदर अकेली है कि नहीं? और सब सुंदर है एकदम। तो सभी वस्तु अकेले में सुंदर ही होती है। फिर बंध कथा कहाँ से आ गई? तो कहते वो तो सब विसंवाद है, ठीक है। अब चौथी गाथा हमने प्रारंभ करी, पढ़ ली क्या आपने? पढ़ ली ना, ठीक है। तो चौथी गाथा में अब क्या कहते हैं वे? शुद्ध परिचिदानुभूता, समझ रहे? शुद्ध यानी सुना हुआ, परिचित का अर्थ परिचित, अनुभूता का अर्थ अनुभूत, सर्वत्र ही काम भोग बंध कहा, समझ रहे? काम भोग बंध की कथा, समझ रहे? इतना बोलना है हमारे को। अभी कोई चैप्टर चलेगा हमारा, देखो अब यहाँ पर बहुत गहरी चर्चा होगी और बहुत मार्मिक चर्चा होगी, समझ रहे हैं आप? क्या कहते हैं वो कि ये जीव ने आज तक काम भोग और बंध की कथा सुनी है और ये सर्वत्र उपलब्ध है। सर्वत्र का अर्थ क्या बोल रहा है? सर्वत्र का अर्थ हर जगह, सर्वत्र का अर्थ ये होता है। तो मैं आपको बताऊँ, इस संसार में आप जितने भी आपने आज तक कान पे शब्द पढ़े होंगे, आपके आज तक, कब से? अनादि से लेके आज तक, वे सब काम और भोग की चर्चा होगी मुख्यतः से।
उसमें मतलब जितने आज तक वर्ड आपके कान पर पड़े, जब जब अपने जो जो शरीर धारण किए और कान धारण किए, उस पर कान पे कौन से शब्द पड़े होंगे, तो उसमें से 99% कौन सा, 99 बोल रहा हूँ, 100 नहीं, 99% वचन काम और भोग के आए होंगे। समझ में? 1% किसको छोड़ा? वो बंध कथा जो पढ़ेंगे अपन। तो 99% चर्चा काय की हुई है? काम और भोग की। तो काम क्या है? तो कह रहे हैं एक तो स्पर्श इंद्रिय का जो विषय होता है ना, उसका ग्रहण करना वो काम वासना होती है, और रसना इंद्रिय के विषय ग्रहण करना वो भी काम वासना होती है। क्योंकि देखो चर्चा तो इसी की चलती है मुख्यता से, आपको पता भी होगा। एक तो खाने पीने की चर्चा होगी या फिर स्पर्श इंद्रिय संबंधित चर्चा होगी, समझे कि नहीं? ये दो छूटे तो फिर कौन सी चर्चा होती है? तो क्या बंद भोगों की। तो भोगों में क्या आएंगे? गंध वाली चर्चा, रूप वाली चर्चा, या कौन सी चीज? स्वर की चर्चा, समझे कि नहीं? तो वो हो गई बंध की कथा, समझ में? भोग की, काम की कथा हो गई 2 इंद्रिय की, और भोग की 3 इंद्रिय की। ऐसे 5 इंद्रियों की कथाओं को उन्होंने काम और भोग इन 2 शब्दों में डिवाइड किया, समझ रहे? तो संसारी जी जितने भी रहते हैं वे 2 चर्चा ही करते हैं, वो तीसरी चर्चा करते ही नहीं। क्यों? उसका कारण ये है कि वे अनादि से मोह में है। मोह क्या है वो बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अब उनको क्या हुआ? पूर्व कर्म के कारण एक शरीर प्राप्त हुआ है ना? और शरीर को 5 इंद्रियां है, और उनका ज्ञान इन इंद्रियों के सिवा कहीं और से निकलता ही नहीं, समझे कि नहीं? हमारा निकल रहा है कहीं और से, समझे? 5 इंद्रिय से। तो जितना कुछ व्यापार होता है इस जीव का, वो इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। किसका व्यापार? ज्ञान का व्यापार, समझ रहे? तो ज्ञान का व्यापार जब इंद्रियों के माध्यम से निकलेगा तो उसके जीवन में इन 5 इंद्रियों के विषय के सिवा और कुछ चीज की चर्चा सुनी भी नहीं उन्हें सुने नहीं है। उनको जो देखो धर्म आकाश काल ये तो उनको पता नहीं है। पुद्गल तभी पता है क्या उनको? क्या कहा, समझे क्या? धर्म आकाश काल जीव, ये तो चर्चा उनके पास आई भी नहीं है। लेकिन उनको पुद्गल तभी पता है क्या? नहीं। पुद्गल का क्या पता उनको? रसगुल्ला, टेलीविजन, मोबाइल, वो जानते नहीं कि ये विषय है मेरे इंद्रियों के। क्या कहा, समझा कि नहीं समझा? वो टेलीविजन बोलेगा, मोबाइल बोलेगा, मॉल बोलेगा, रसगुल्ला बोलेगा, समझ रहे? हाँ, एसी लगाओ बोलेगा, समझ रहे? और क्या कलरफुल गंध लगाओ, डिओ लगाओ, ऐसी कुछ बात बोलेगा। लेकिन ये समझेगा नहीं वो किसकी बात कर रहा है। अब उसके पास इंद्रिया है तो इंद्रिय के सिवा और क्या यूज करेगा ये बताओ? और उसका ज्ञान उपयोग जो है वो इंद्रियों के विषय के सिवा और कहा जाएगा? प्रश्न समझे क्या? और कोई विषय है उसके पास? हमारे पास है अभी तो हम उधर लगा रहे नहीं, हम भी इंद्रिय यूज करते, समझे कि नहीं? एक क्षण के लिए भी इंद्रियों को आराम नहीं देते हम। तो वो जो अब हम सुनकर हम नहीं दे रहे इंद्रियों को आराम, वो तो सुना ही नहीं है। तो उसके जीवन में बचा क्या? इंद्रिय से क्या करेगा? भोग, काम, समझे कि नहीं? तो उनके जब जीवन में सिर्फ काम और भोग ही है, किसके जीवन में? पूरे संसारी जीवों के जीवन में। जब उसके जीवन में काम और भोग यानी 5 इंद्रिय का सेवन मतलब काम और भोग वर्ड हुआ ना, तो जब जीवन में उसके काम और भोग है तो चर्चा किसकी करेगा? और कौन सी चर्चा करता है वो बता? मतलब मैंने तो नाम नहीं पूछे कि बता और कौन सी चर्चा होती है, मैंने तो कुछ एग्जाम्पल बताया था कल। पर आप उन सबको समेट लेना, वो 5 इंद्रिय में बैठेंगे, समझे कि नहीं? उनको एक एक को सॉर्ट करो आप, 5 इंद्रिय में ही बैठेंगे वे। मतलब काम और भोग की ही चर्चा होती पूरे विश्व में, और कुछ चर्चा नहीं होती। चर्चा होगी तो काम और भोग की ही, समझे कि नहीं? मुझे बताओ फिर पत्नी बच्चों की, गाड़ी बंगलों की, वो क्या है? क्या लगता है आपको? वो घर क्या है बताओ भला? घर होता क्या है ये बताओ कुछ बोलेंगे? अब बताओ उत्तर अच्छे से देना, बोलो भला घर क्या होता है? अब जो चैप्टर चल रहा उसके अनुसार बोलो। विकथा नहीं बोलो। स्थान, ठीक है, बराबर बोल रहे हैं। स्थान भी बोला, और क्या बोल रहे हैं? काम और भोग, वेरी गुड, वो भी है सही। बोलना ये क्यों 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 होते? बोलते देखो घर होता क्या है पता है आपको? हाँ बस इतना है।
विषयों का संग्रह जहाँ किया जाता है। समझे क्या क्या कहा? लॉजिक समझा? जहाँ बोलो इजीली पूरे विषय मिले उस जगह का नाम घर है। समझा कि नहीं? ये लौकिक वाला बोल रहा हूँ मैं, सही है कि नहीं? वहाँ पर हम कलेक्ट क्या करें? आप बताओ घर में क्या क्या जमा किया आपने? बोलो। ये फैन है, एसी है, कूलर है, ठीक है, फिर सोफा सेट है, डाइनिंग है ना, बेड है, सो और क्या क्या रहता बताओ, और क्या क्या रहता? नहीं वो भी है बराबर, ठीक है। फिर अनाज है ना, फिर कपड़े है, डिओड्रेंट्स है, कॉस्मेटिक्स है, मतलब और क्या क्या है? एसी, पंखा बोला, फैन, एसी, कूलर सबसे पहले बोला हमने, समझ रहे? और क्या क्या रह गया? हाँ, टेलीविजन, टेलीविजन रह गई, है ना। तो ये सब क्या चीज़ें जमा करी है ये बताओ? शर्म नहीं, वर्ड नहीं समझे तुम, वो तो लौकिक भाषा बोल रहे हैं आप। काम और भोग के विषय, विषयों का संग्रह जहाँ पे किया जाता है उसी का नाम घर है। और वो हमारे को जब जरूरत पड़े तुरंत निकालते आए जहाँ से वो विषय, उसी का नाम घर है। आप समझे क्या? बस बटन दबाओ आज, समझे कि नहीं? बस बटन दबाओ और अवेलेबल हो जाए, उसी का नाम घर है क्या नहीं? मतलब हम जिसको हमारा घर समझ रहे हैं वो पता है क्या है? काम और भोग के स्थान जो आप बोल रहे थे ना, और वहां पर क्या जमा किया है? काम और भोग की सामग्री। सही है क्या नहीं? कितना अट्रैक्शन है हमारे को उसका, बता। छूटता है हमारे से, भागता है उधर ही, समझे क्या नहीं? क्यों? जब मांगा तब मिल रहा ना, जब मांगा तब मिल रहा। तो फिर चर्चा तो चलेंगी घर की। देखो बताए, अब बताओ पैसे क्यों चाहिए इसको? वाई ही नीड्स मनी? बोलो, काम और भोगों की सामग्री जमा करने में। सही है क्या नहीं? और मेरी भी नहीं, फिर मेरे बच्चे की भी काम भोग की सामग्री, समझे कि नहीं? मेरे पोते की, फिर 7 पीढ़ियों की, किस क्या जमा करना है? काम और भोग की सामग्री, हाँ या नहीं? गोल्ड क्यों चाहिए? क्योंकि कभी भी जब जरूरत पड़े काम और भोग की सामग्री, इसको एनकैश करके काम और भोग की सामग्री जमा करें। अब बोलेंगे नहीं हमने उसके लिए नहीं, हमने नेकलेस रखा, वो भी भोग की सामग्री है। क्या कहा? तो बताओ संसारी जीव कर क्या रहे हैं? बता, आपको बोलो, मेहनत क्यों कर रहे हैं? काम और भोग सामग्री जमा करने की है ना, यही मेहनत कर रहे हैं। और कोई दूसरी मेहनत कर रहे हैं क्या? वैसे समझे क्या? ये दिन रात मेहनत चालू लोगों की क्या कर रहे हो? वो पैसे जमा कर रहे हैं। पैसे जमा करके करेंगे, काम और भोगों की सामग्री जमा करके रखते हो, क्योंकि उनके जीवन में 5 इंद्रिय के सिवा कुछ नहीं है। इंद्रियों से क्या करोगे? तो उसका भोग ही करोगे आप, समझे कि नहीं? सोचो, एक एक इंद्रिय को भोगते भोगते बीमार पड़ गया। इतनी बीमारियां बड़ी कहां से है ये? पहले घर में रहते थे ना सब लोग, है कि नहीं? हाँ, घर का कंसेप्ट कब आया हुआ है देख लेना आप, बहुत आखिरी आखिरी में आया वाला ये। घर का कंसेप्ट थोड़ी था पहले। अरे वो छोड़ो, 2 पीढ़ी पहले का देख लो तुम, बाड़ा था, सिर्फ खाने के लिए अंदर जाते थे, बाड़े में रहते थे सब लोग। आप समझे कि नहीं? बाड़ा मतलब बाड़ा, समझे कि नहीं? घर नाम का कंसेप्ट अपनी फ्लैट और ये सब, वो सब सर्किट सब फंडे उल्टे है ये। आपको पता है कि कभी भी जैसे रसोई वगैरह चीज़ें जो रहती थी, आप समझ लेना, जब तो वो चैप्टर खुल जाएगा बहुत सारा। हम मेन चैप्टर से हट जाएंगे। बोलना है कि जी काम और भोग की ही सामग्री जमा करता है। वो घर उसके काम और भोगों की सामग्री के संग्रह की जगह है, और वो जो धन कमा रहा है वो काम और भोगों की सामग्री जमा करता है, समझे कि नहीं? और वो बच्चों के लिए भी जो धन जमा कर रहा है वो बच्चों के काम और भोगों की सामग्री जमा करता है। और बोलो, बच्चों को ट्रेनिंग का पढ़ के बताऊंगा आपको सब। बच्चों को भी पैसे कमाने की जो बातें सिखाता है वो इसीलिए कि तेरे को काम और भोग की सामग्री मिलती रहे। और बताओ बताओ को, और फिर सबको ट्रेनिंग भी देता है, उपदेश देता है, आचार्यत्व करता है, काय का? काम और भोगों का। क्या कहा, समझा? आपको जिसका आज तक कान में भरा है वो उन लोगों ने भरे वाला है, समझे कि नहीं? बोलो बोलो, क्या क्या भरा? शादी करनी पड़ेगी बेटा, बच्चे, समझ में गए? बच्चों का करियर,
उनकी व्यवस्था क्या, उनकी क्या गलती है, हम ऊपर जिम्मेदारी है उनकी, समझे कि नहीं? उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे, उनको स्ट्रगल नहीं देंगे क्या अपन, समझे कि नहीं? ये सब उनके आचार्य तो हमारे ऊपर किए गए हैं काम भोग कथाओं के, और हम सब उनकी बातों में आए हुए, समझे कि नहीं? तो ये काम और भोग की चर्चा ही सर्वत्र प्रसिद्ध है, समझ में? बंद कथा को मैंने कल इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन मैं अभी नहीं कहूँगा। अभी तो हम वो कहानी कहेंगे जो अमृतचंद्र जी ने हमारे सामने रखी, ठीक है? मैं मेरी कहानी से शुरू करता हूँ। जैसे ही होश संभाला तो हमने देखा कि बहुत दुखी है जीव, बहुत तड़प रहा है, समझ में कि नहीं? रोता है, परेशान होता है, चिंता करता है, भयभीत होता है, समझ रहे? तो बिलखता है, कोसता है ना, डिप्रेस्ड हो जाता है, फिर सुसाइड कर लेता है ना। इतने दुखी है जी संसार के, इतने दुखी है कि कोई लिमिट नहीं है। फिर वो सोचो, उसको कभी दरिद्रता आ जाती है, कभी उसको रोग आ जाते हैं, कभी वियोग हो जाता है किसी का, समझे कि नहीं? हर समय भय रहता है, ये चला ना जाए, चला ना जाए, चला ना जाए, चिंता रहती है। तो इन दुखों से बहुत तड़पते हुए जीव एक पूरे संसार के। तो मनुष्य की बात करो, मनुष्य की ऐसी दशा है कि नहीं, देख लो आप। हर समय तड़पन है, हर समय भय है, चिंता है, समझे? तो तड़पते हुए जीव है, इतने दुखी है कि हर क्षण एक ना एक इच्छा चिंता सताती रहती है, समझे कि नहीं? तो इन जीवों की ऐसी दशा किसने की? इन इतने संसारी जीवों की ऐसी इतनी भयानक दशा, समझे कि नहीं? एक तो मूवी का सीन देखा था मैंने, उससे मैंने ये चीज़ लिंक करी है, ये वाली, समझे क्या नहीं? तो इतनी एक जगह थी, KGF मूवी आई थी ना, उसमें है ऐसा बताया वाला, इतने लोगों के साथ अत्याचार होते रहता है, पता है क्या? वो KGF जगह पर सुनी होंगी तो देखी होंगी तो छोड़ दो, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतने लोगों से क्या कराया जा रहा है आपको बताऊंगा मैं, कि एक मोह रूपी पिशाच है, अभी पिशाच वर्ड नाम दिया उसको, मोह रूपी भूत है एक। इस मोह रूपी भूत ने क्या किया है पता है आपको? इन सभी जीवों को शराब पिला दी है पानी में डाल करके, जैसे भी किसी भी खाने के आइटम से, पीने के आइटम से, सबके अंदर एक ऐसा केमिकल डाल दिया है कि ये जीव इस शरीर में हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। ध्यान से सुनना, इसको ये बॉडी में लगेगी जब जब उस मोह की शराब पी जाएगी, समझा क्या? और जैसे ही इसको इस देह में मैंपना स्थापन हो गया, तो ये जीवन भर इस देह का सेवक या गुलाम या मजदूर बन जाएगा। क्या कहा? और इस देह की मजदूरी करेगा, कैसे? बैल बनकर, बैल जैसा मेहनत करेगा, जो हम देख रहे लोगों को, दिन रात मेहनत करेगा, दिन रात इसके बारे में चिंतन करेगा, दिन रात इसको लेकर परेशान होगा, भयभीत होगा। क्यों? क्योंकि उसको मोह नाम के पिशाच ने इस देह के साथ हिप्नोटाइज किया हुआ है। अब सोचो, एक दो को नहीं, पूरे संसार में जितने जीव हैं उन सब को इस मोह रूपी पिशाच ने बैल की तरह जोता हुआ है, और इनसे दिन रात बैल जैसी मेहनत करा रहा है, और उनसे ही इतनी मजदूरी करा रहा है। हर क्षण वो जीव है ना, विषयों से, पुण्योदय से, आसपास के लोगों से सुख की भीख मांगते हैं। इतनी दुर्दशा हो गई कि वो जीव इतनी दीनहीनता अनुभव करते हैं कि उनको वो प्रभु नाम का यानी सर्वज्ञ चेतन स्वरूपी
परमात्मा है, ये दूर दूर तक उनके कान तक भी नहीं पड़ती। समझे कि नहीं? उनको पूरा जीवन पुण्य के उदय की, माता पिता की, भाई की, धन वालों की, है ना, नौकरी करनी पड़ती, विषयों की, इंद्रियों की नौकरी करनी पड़ती। सोचो इतने जीवों के साथ कितना डेंजर अत्याचार हो रहा है जो देखा नहीं जाता। देखो नया जन्म दे दिया, उसमें हिप्नोटाइज हो गया, पूरा जीवन इस गुलामी चल रही है नहीं इस बॉडी की। अब इसको फिर जैसे ये बड़ा हो रहा था, किसी ने भर दिया कान में, बट शादी करनी पड़ती। समझ में कि नहीं? अब भरा भी नहीं होगा तो देखो क्या बोलता हूँ मैं, जैसे ही देह में हिप्नोटाइज हुआ, एज आई, वो केमिकल्स, फिर भयंकर अग्नि, राग लिखा है पे, समझ में कि राग रूपी रोग के कारण भयंकर तृष्णा उत्पन्न होती है, एकदम ज्यादा। और फिर इस तृष्णा का इलाज क्या ढूंढता है ये, कि यदि मैंने वो भोग कर लिया तो मेरी ये तृष्णा खत्म हो जाएगी। तो फिर वो आ जाता है वो कंसेप्ट शादी वाला एग्जाम्पल, समझेगा नहीं? फिर शादी है तो शादी पे तो रुकता नहीं, बच्चे होंगे, फिर बच्चों को भी वैसे छोड़ देते थोड़ी हवा में, फिर उनकी करियर है, पूरा बचपन से लेकर उनकी करियर की चिंता है, उनके विवाह, उनके पोते हो रहे कि नहीं, समझ कि नहीं, उनके बच्चे हो रहे कि नहीं, फिर समझ रहे कि नहीं, फिर उनका पोतों का बराबर है कि नहीं, लग गया पूरा के पूरा। काय में शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, विचार करो। पूरा जीवन लगाया कि नहीं नौकरी को, पूरा जीवन बैल की तरह जोता कि नहीं जोता, बताओ ये हुआ कि नहीं हुआ हमारे साथ? और ये सच्चाई है कि नहीं? और क्या लगता है इसको, ये करना सुखाता, ये नहीं था हमारे अंदर, शादी करेंगे सुखी हो जाएंगे, एक बार घर सेटल हो गए तो सुख हो जाएंगे, बच्चे हो गए तो सुखी हो जाएंगे। वो मृग तृष्णा कही है, अभी मैं एज इट इज लाइन पढ़ा दूंगा आपको। मृग तृष्णा कैसे, देखो वो उसको बहुत भयंकर प्यास लगती है वो हिरण को, और फिर वो जाता है उधर, मिलेगा पानी, बस वो ही है। भयंकर तृष्णा उत्पन्न होती है अंदर। कौन सी बोलो वाली तृष्णा? जैसे मैंने स्पर्शन की बताई, वैसे सभी रस की भी होती है, गंध की, स्पर्श की, शब्द की, सबकी होती है हमारे अंदर भयंकर, समझे कि नहीं? और वो तृष्णा सहे नहीं जाती। उपाय क्या सोचते हैं कि देखो मैं बताया भी था एक दिन, और बार बताता हूँ, भयंकर तड़पन उत्पन्न हुई, और इलाज क्या लगता है इसको, कि मैंने खाया ना तो देखो मेरे को सुख हुआ क्या था, वो तड़पन कुछ देर के लिए शांत हुई, और याद रखना वो तड़पन क्या करती है, फॉर्मेट चेंज कर देती है अपना। अब खाने का हो गया ना, वो आराम का बोलेगी अब, समझेंगे नहीं? उसने तो फॉर्मेट चेंज किया, लेकिन इसको क्या फील हुआ कि देखो खाया तो मेरे को थोड़ा आराम मिलता है, खाया तो मेरी वो तृष्णा तड़पन कम होती है, भोग लिया ना, अगर इच्छा हुई वो भोग लिया तो मेरी तड़पन कम होती। समझता नहीं कि अगर हो जाता तो अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे ना चैप्टर सब जो स्टार्ट हुए थे। हम तो ये एज में भी देख रहे लोगों के फॉल्ट, समझ रहे क्या नहीं? तो कहना ये है कि वो रुक क्यों नहीं रहे, तुमने तो दे दिया ना जो चाहिए था उसको। तो ये उपाय ये नहीं है जब भी ये दाह उत्पन्न हो, ये राग या ये कषा या इच्छा उत्पन्न हो तो उसको भोग करा देना, ये उपाय नहीं है। तो होता तो अभी तक हो जाता ना हमारा शांति। तो उपाय क्या है फिर इसका? उपाय तो बताएंगे हम आगे, पर बोलना ये है कि ये उपाय संसारी जीव करते हैं। फिर घर काय के लिए बसाया, बताया हमने, काम और भोग के ही तो प्रसंग है वहां पर, और कौन से प्रसंग है? घर, इस पूरी दुनिया कहाँ में लगी हुई बताओ, सब करके बेसिकली सबको क्या, घर सेटल करना है बस ना, ये चाहे इंडिया का हो, भारत का हो, बाहर का हो, घर सेटल करना है। घर मतलब कि पत्नी बच्चे, और घर में क्या चाहिए, सामग्री, पूरी सामग्री कमी न पड़े इसके लिए नौकरी, व्यापार, और सामग्री कौन सी, काम भोग की, समझे कि नहीं? मतलब करके, अरे कौन लगाया नौकरी को, कैसे नौकरी को लगाया पता आपको? तू पुरुष है, लग गए नौकरी, तू स्त्री है, तू लड़की है, तू लड़का है, लग गए नौकरी पे। समझा क्या कुछ? मुझे बताओ कितने प्रकार की गति होती है? 4। कौन सी? मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारकी। आप कौन सी गति वाले हो?
है कि नहीं? हम अपने आप को मनुष्य मानते, मनुष्य तो गति का नाम था। बोलो बोला, नाम कर्म मनुष्य शरीर का आकार बनाता है, मैं थोड़ी हूँ, ये तो गति का नाम है, मैं तो जीव हूँ। तो बताओ हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म तो छोटा मोटा है, अच्छा चुका टूटता नहीं है हिप्नोटिज्म। क्या कहा हमने? कौन है बताओ? क्या बताओ, ये क्यों हो रहा? मतलब मोह नाम का पिशाच बस रहा है। बस मतलब क्या? कहाँ रहता है वो बताओ? मोह नाम का पिशाच, मोह नाम का पिशाच कहाँ रहता है बताओ? अपने भावों में, वहाँ उसका वास है। वास समझते आप? उस पिशाच का वास कहाँ है? हमारे भावों में। समझा क्या? यानी हमारे अंदर एक शत्रु बैठा हुआ है, याद रखना, पिशाच। उसका एकमात्र काम है इसको देह में हिप्नोटाइज रखो। समझे कि नहीं? यदि देह में हिप्नोटाइज रखा है इसको, तो इसको जीवन भर गुलाम बनकर इससे काम करवाया जा सकता है। जो हमारे साथ हो रहा क्या नहीं हो रहा ये बोलो सिर्फ। अब अनुज थे के जन्मते हुए, फिर क्या हो गया? हिप्नोटिज्म। मैं भी जन्मा तो विशाल नहीं था, फिर विशाल नाम रखा गया और उस विशाल में मैं हिप्नोटाइज हुआ। समझे कि नहीं? अब जैसे जब माँ के पेट में से आए दो एक, कभी कभी तो आजकल तो 70 भी हो जा रहा, आंखें खुल जाती। समझे कि? फिर हिप्नोटिज्म कहाँ से स्टार्ट होगा? वही से। समझ में गया? हर न्यू वर्ल्ड है कि नहीं? फिर नई शुरुआत। अब समझना मुझे, कहाँ से हिप्नोटाइज हो गए? विशाल कहाँ से आ गया फंडा? विचार करो ना कि जागना नहीं हमारे को, फिर पूरे बैल की तरह हमारी दशा हो रही। सोचो इस संसार चक्र में। अब देखो समझे, लाइन पढ़ाऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, फिर तो डेंजर लिखा हुआ है। सोचो, मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा ये दृष्टांत देता था, सुने भी होंगे आपने कि बैल की तरह जोतता है। मैंने कम से कम 100 बार बोला होगा मोक्ष में प्रकाशक सिखाते हुए। वो इस गाथा में लिखा हुआ है, अमृतचंद्र जी ने लिखा हुआ है ये। मोह रूपी पिशाच इन सारे जीवों को बैल की तरह जोतता है। बैल की तरह मतलब पता है क्या? जैसे एग्जाम्पल बताया था ना हिप्नोटिज्म, तू बैल है, तो उसको हिप्नोटाइज करके बैल बोला, तो अब वो पूरा की पूरा बैल जैसे जीता है। तो हमारे को नहीं कहिए कि हिप्नोटाइज, हम भी हिप्नोटाइज देंगे। हाँ, तो जैसे मुझे विशाल नाम से हिप्नोटाइज किया गया, आपको अरहम से, आपको आत्मिक से, सब को हिप्नोटाइज किया गया। कौन करता है? मोह रूपी पिशाच। कहा है वो पिशाच? अंदर। तो कैसे भैया? ऑल गुड। पूछो ना, कैसे भैया? ऑल गुड, ऑल गुड। मोह रूपी पिशाच है अंदर, वो बताता है ऑल गुड। मतलब बंगला बन गया तो क्या प्रॉब्लम है? एक बार बंगला बन गया, पत्नी बच्चे हो गए, पोते हो गए, और क्या चाहिए बता? और इस जीवन में क्या चाहिए? और क्या चाहिए? वो सब हो गया, ये सब हो गया हमारा, है कि नहीं? मोह पिशाच समझ में, उसकी खासियत ये है कि बताओ कि वो कभी भी, याद रखना मैं आपको बताऊँ, कभी भी वो समझने देगा नहीं कि आप हिप्नोटाइज्ड हुए वाले हो। और उसका कारण क्या? सभी वैसे दिखते ना माँ को, सभी हिप्नोटाइज दिखते हैं। अब देखो ध्यान सुनना, जब हिप्नोटिज्म चलता है कि मैं ये बॉडी हूँ, और फिर जब कभी जलते हुए देखता था ना किसी को, तो इसका हिप्नोटिज्म हिल जाता था एकदम। इसको स्मशान वैराग्य बोलते थे। देखो बोलते अरे ये ऐसा ही ऐसा जल जाता है क्या? नहीं ये भी जल जाएगा क्या? तो इसका हिप्नोटिज्म को चोट पहुंचती थी वहां पर। याद रखना क्या कहा मैंने। तो वहां पर होता था। आजकल क्या होता है, लोग की चर्चा करते हैं वो ड्रेसिंग और वो, तो हम लोग देखते नहीं है। थोड़ा तो वहाँ पे फील होता है कि ये ऐसे जलने वाला है कि, तो हिप्नोटिज्म को थोड़ा चोट पहुंचती है। देखो किसी की डेड बॉडी देखे तो भी होता ही है, या फिर किसी का कटा हुआ हाथ, कटा हुआ पैर अगर देख ले, समझेंगे नहीं, तो वो इस बॉडी गंदा इतना शरीर में उससे हिप्नोटाइज हो गया। ऐसे प्रसंग, या फिर कोई राजा महाराजा जो दीक्षा लेके जाते थे, कोई यंग सब पूरे धन वैभव वाला छोड़ के जा रहा है, तो ये प्रश्न पढ़ते थे क्यों छोड़ रहे हैं? तो ये हिप्नोटिज्म के ऊपर चोट थी, समझे क्या नहीं? पूरे प्रसंग समझे क्या? वैराग्य मतलब क्या? वो हिप्नोटिज्म को तोड़ने वाला प्रसंग कि बाल वाइट हो गया, मतलब अरे शरीर जाने वाला है, आज का टाइम आगे जाने का, समझे कि नहीं? बाल वाइट हुआ,
समझे कि नहीं? टूटता हुआ तारा, देखो तारा था टूट गया, अरे कैसे टूट जाएगा ये तो भी, तो ये क्या हो गया? हिप्नोटिज्म टूटते थे ऐसे, समझे कि नहीं? पेड़ था वो टूट गया, गिर गया डायरेक्ट। तो ये सब क्या बने? हमारे हिप्नोटिज्म को तोड़ते थे ये चीज़ें। अभी भगवान जी नग्न बैठे, तीर्थंकर थे, क्यों 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 क्यों? इन सब क्यों का उत्तर ये है, वो इस देह का हिप्नोटिज्म तोड़ गए और हम अभी भी हिप्नोटाइज्ड है। और ये हिप्नोटिज्म तोड़ना, ये मेरी भाषा हिप्नोटिज्म है, इसको जिनकी भाषा में मोह बोलते। और मोह दो प्रकार के होते, दर्शन मोह, चारित्र मोह। दर्शन मोह का टूटना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन, जिसको मैं अपनी भाषा में हिप्नोटिज्म का टूटना कहता हूँ। क्या कहा? ये सब वही है, लेकिन मेरे मॉडर्न भाषा है, ताकि आपको एकदम गहराई से अंदर उतरे बात। अब तो मोह इतने साल से सुने, हिप्नोटाइज ये समझा गया? क्या कहा, समझा गया? अब मोह अंधकार में नाचना है, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं हम एग्जैक्टली? कि मेरा हिप्नोटिज्म टूट जाए, मोह अंधकार, समझे क्या नहीं? मोह अंधकार, ये अंधकार टूट जाए मेरा, ये देह को मैं मानता हूँ ये वाला, समझे क्या नहीं? मोह की, समझ रहे क्या नहीं? वो चट्टान जैसा है, टूट रहा है क्या? ये तो जिन्होंने पढ़ने पर भी नहीं टूट रहा है, तो क्या नहीं है? क्यों 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 नहीं टूटता? वही बात है, वो इधर पढ़ता तो ये है, समझे क्या नहीं? और वही मानता वही है, क्योंकि अब यहाँ से जाएगा ना तो ये पूरा जो सिखा हुआ है ना सब पे पानी फेर देगा वो। जिन्होंने यहाँ पे झटक के जाता है वो, वहाँ पर क्या है बताओ? वहाँ पर काम और भोग चालू हो जाएंगे, समझे क्या नहीं? और फिर जैसे काम भोग चालू होते हैं तो ये वाली बातें कि मैं देह नहीं हूँ, समझे क्या? देह से हिप्नोटाइज हूँ। और बताओ आपको, जितना काम भोग होता है, ध्यान से सुनना, बोलो, जितना काम भोग होता है उतना हिप्नोटिज्म बढ़ता है, ये बात है। क्या कहा, समझा क्या? जितना काम और भोग ज़्यादा करेगा, समझ लेना उतना हिप्नोटिज्म बढ़ेगा। क्यों? पहले बॉडी को माना था मैं, और भोगों में लग जाएगा तो मैं बॉडी हुई वाली चीज़ें और दृढ़ होगी कि घटेगी? क्या कहा, समझे क्या? मतलब घर पे जाओगे तो और मोह को पुष्ट करके आओगे। तो मुनराज का संग क्यों चाहिए था बता? अब आएगा वो भी लाइन है इसमें में सब। घर छोड़ना क्यों कहा? गृहस्थपना त्याग कर क्यों कहा? समझ रहे क्या नहीं? तो क्या कहना है? जितने भोग करोगे, काम वासना करोगे, समझना काम और भोग बढ़ेंगे तो ये हिप्नोटिज्म बढ़ेगा और घटेगा नहीं। वहां से छोड़कर यहाँ पर आए हो तो ये सुनने को मिल रहा है कि हिप्नोटाइज्ड, नहीं तो कौन बोलता है? तो मुझे बताओ, आज तक जितने भी आपने जीवन जिया, आप हिप्नोटाइज्ड हो ये किसी ने आपको बताया है? ये प्रश्न है। सोचो, जिनके प्रवचन सुनने को जा रहे हैं हम, वो भी हिप्नोटाइज्ड है। वाह वाह। समझे? बुरा मतलब मैं कोई व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्या कहना है, मुझे मेरे साथ स्वाध्याय सुनने को आया और मैं हिप्नोटाइज्ड हूँ, मैं आपको क्या उपदेश दूंगा? ये तो समय सारे सामने खुला है और हिप्नोटिज्म की बात मैं आपके सामने स्पष्टता से कर पा रहा हूँ। शायद मेरा ना खुले, आपका खुल जाए, क्योंकि हम तो तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, हम एटलीस्ट तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये हिप्नोटिज्म तोड़ना है, ऐसा कोई चर्चा भी किया क्या आज तक? हिप्नोटाइज्ड है ये किसी ने बोला क्या आपको? अरे जिनके दुनिया में फॉलोअर्स है, भक्तगणों की कमी नहीं है, वे खुद धन आदि में हिप्नोटाइज्ड है, पता है आपको? इस शरीर से हिप्नोटाइज्ड है। विचार करो कितनी दिक्कतें हैं। क्यों कोई तो भी बोले, तो कौन बोलेगा इन सब में से हमारे को कि हम इस देह से सम्मोहित हुए हैं, मोहित हुए हैं, समझे कि नहीं? मैं इस शरीर नहीं हूँ, समझेगा? कोई बोलेगा? कोई दूर तक नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि मोह रूपी पिशाच उनके अंदर भी बसता है। और इस समयसार ग्रंथ की वैल्यू इसीलिए है, क्यों इतना महत्व है इसको? क्योंकि यही वो ग्रंथ है जिसका अभ्यास करने पर उस मोह नाम के पिशाच का नाश होता है। मैंने बताया था उसका जहर चढ़ता ही नहीं, क्योंकि ये बोलो वो नागदमणी है, ये उस मोह का रस, मोह का जहर फैलता ही नहीं हमारे पर, अगर हम रोज इसका ग्रहण करें तो। मैं आपको बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगा, कितने ही साल हो गए मैं जब भी अकेले में चिंतन के लिए बैठता हूँ, समझ रहे कि नहीं, मैं सिर्फ समय सार की एक गाथा नंबर 1 से 37, 38 उतनी गाथाओं को रोज रिवाइज करता हूँ।
रोज जब भी मैं बैठूंगा। समय साहब जी की गाथाओं में मेरा पूरा काम हो जाता है, मुझे जो लगता है, जो चाहिए मुझे, वो सब इतने में हो जाता है। मतलब सोचो, ये औषधि बोलकर ली जाती है मोह को गलाने के लिए। तुम्हें हिप्नोटाइज हुई कोई चर्चा है कि कहीं भी बताओ, ये सर्वश्रुत परिचित अनुभूत है कि नहीं? कोई भी नहीं। उपदेश क्या होते हैं पता है? ज़्यादा से ज़्यादा रोज मंदिर आया करो, पूजन किया करो, स्वाध्याय कराया करो, या फिर क्या बोलेंगे, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो बहुत, हम तो बहुत अच्छे लोगों की बात करें, नहीं तो क्या भाई, व्यापार, हीलिंग और वॉटेवर, पता नहीं दुनिया भर का क्या चल रहा है, तो पता भी नहीं मुझे, क्योंकि हम अब फैल ही नहीं रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है, आलू प्याज भी चल रहा है आजकल, है क्या नहीं? कुछ भी चल रहा है। तो मतलब कोई हिप्नोटाइज हुआ है, उस जीव को मतलब हिप्नोटिज्म की ही बात, मतलब क्या एग्जाम्पल कि कोई मनुष्य को हिप्नोटिज्म करके डॉग बनाया गया। अब उसको क्या उपदेश दिया रहा जानो क्या? हड्डियाँ कैसे प्राप्त की जाती, पता देखो, हम सिखाएंगे तुझे। और वो इतनी संख्या है कि ये जो महाराज जी है, ये जो गुरु है, ये जो साधु है, ये जो पंडित जी है, ये बताते हैं कि हड्डियाँ कैसे प्राप्त करने की। समझे क्या काम है? धन कैसे बढ़ाने का, भोग कैसे बढ़ाने के, संसार में सुखी कैसे रहने का, घर पे सुख शांति कैसे प्राप्त करने की। अब क्या कर रहे हैं बोलो? हिप्नोटिज्म को बढ़ाने वाले काम है। मतलब क्या, जिसको डॉगी बनाया गया था उसको हड्डियाँ देने के उपाय बता रहे वो। उसको ये बोला ही नहीं जा रहा तू डॉगी नहीं, तू मनुष्य है। क्या कहा? कुछ समझो जरा गहरी बात मेरी। को हड्डियाँ चाहिए अपने को? पागल, हड्डियाँ भी तो शर्म आती नहीं, शर्म आनी चाहिए अपने को। को चाहिए हड्डियाँ? को लौकिक चीज चाहिए, देखो घर गाड़ी बंगले, काय को देखो वो व्यापार वृद्धि चाहिए बेटा, पर तो है ही नहीं मनुष्य, पर तो जीव है। अब यहाँ पे मुक्त होने के लिए आए हुए, अब देह अपने नहीं, समझे कि नहीं? काय कोई व्यापार वृद्धि चाहिए, देखो तू तो जीव है, तू तो है ही नहीं मनुष्य, तू जीता जागता भगवान है, अनादि अनंत शाश्वत चैतन्य परमात्मा है तू। समझ रहे कि नहीं? कारण परमात्मा है, शुद्ध एकदम परिपूर्ण, क्षेत्र में जैसे शुद्ध है वैसा तू शुद्ध है भैया, आज तक कभी अशुद्ध हुआ नहीं। ऐसा कौन बताएगा इस जीवन में हमारे को? काय को चाहिए ये सब लौकिक चीजें तुझे? हीलिंग फीलिंग फालतू की। बॉडी भी काय को चाहिए? अपनी बॉडी नहीं अपन, इस बॉडी का हिप्नोटिज्म तोड़ना है अपने को। सोच, तीर्थंकरों ने तोड़ा नहीं था क्या ये? क्यों छोड़े थे उन्होंने घर? सोचो, इतने तीर्थंकर, इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज हो गए हमारे, क्यों छोड़े उन्होंने? वो हिप्नोटिज्म तोड़ने के लिए, वो व्यापार वृद्धि के लिए निकले थे क्या? न व्यापार वृद्धि के ना बॉडी को हीलिंग करने के लिए निकले थे कोई। समझे कि नहीं? सब काहे के लिए निकले थे? विचार करो। ये मोह तोड़ना है। तो क्यों पूजन बोलते तू? मोह अंधकार विनाशना है। वहां क्यों नहीं आया हीलिंग के मंत्र तुम्हारे? क्यों अष्टकर्म धन आया? क्यों आया बताओ? बाकी व्यापार वृद्धाय कभी आया नहीं उसके अंदर। आया क्या अष्ट द्रव्य में? हीलिंग वाला कोई मंत्र आया? सर्व रोग विनाशना आया क्या? रोग विनाशना है 8 में कभी रोग विनाशना आया क्या भैया? तो क्या क्या हेल्थिंग कर रहे तुम बॉडी का? 8 में कभी नाम नहीं आया रोग निवारण करने का, आया क्या? इसलिए शांति मंत्र में डाला होगा, पता नहीं मुझे, कोई और मंत्र में डाला होगा, लेकिन कोई हमारे अष्टक में कोई बताओ कभी रोग निवारण वाली बात आई क्या? हमारा रोग मोह है। मैं आत्मा और मेरा रोग मोह है, मोह पिशाच, मुझे उसको दूर करना है कि मैं शरीर के रोग दूर करते बैठू। और शरीर के रोग दूर कर पाओगे तुम? कर लिया किसी ने, बताओ भक्ता में हीलिंग पावरफुल है क्या? हीलिंग से होती है उससे, तो हम बताओ पूरे भारत के हम पूरे हॉस्पिटल बंद करो, आप करो, तुम क्लेम करो ना, फिर वर्ल्ड लेवल पर करो, वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है ना, क्लेम करो, पूरा हॉस्पिटल बंद करो, हम भक्ता में हील कर देंगे सबको। करो भला क्लेम तुम। क्यों बोल रहे हैं ऐसा सबको? हमारे कोई व्यक्ति से विशेष से प्रॉब्लम नहीं है, बोलना है कि मोह से दूर क्यों नहीं कर रहे तुम जीवों को? खुद क्यों नहीं हो रहे मोह से दूर? क्यों इन जीवों को बता रहे हैं क्यों भगवान है? हर एक जीव भगवान है। हम क्या कहें, वो निगोदिया जीव भगवान जैसा है, और उसको इतनी महिमा छोड़ के तुम लौकिक चीजों में उन हड्डियां क्यों दिला रहे हो उस कुत्ते को? समझे कि नहीं? वो कुत्ता नहीं, वो जीव है, मनुष्य है। लौकिक भाषा में तो वो जीव है, वो मनुष्य नहीं। तो उसको घर गाड़ी बंगले की और हीलिंग की बातें क्यों कर रहे हो उसके साथ? क्यों? वो पहले हिप्नोटाइज है बेचारा, पहले उसको किसी कान ने भर दिया कि तू मनुष्य है, किसी ने कान में भर दिया कि तुझे पत्नी बच्चे चाहिए, किसी ने कान में भर दिया, कौन? वही माँ बाप, जिसको माँ बाप बोल रहे वो मोह मंत्र भर दे तुम्हारे कानों में। किसी बातें करो तो माँ बाप के बारे में तो बोल रहे। हाँ, सच्चाई यही है, मोह तो माँ बाप ही भर दे आजकल के, इसलिए आजकल के माँ बाप अच्छे नहीं है। पूरी मोह सिखाते बच्चों को। तो वो आचार्य कुंद कुंद जैसी माँ बन रही क्या आजकल कोई?
शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी है कोई बोलने वाला? तो शुद्ध है ना, बुद्ध है, निरंजन है ना? तो बच्चा क्यों निकला है हमारा अभी तक घर के बाहर? हमने सिखाया उसको, हमने मोह की बातें सिखाई, हमने उसको हिप्नोटाइज नहीं रखा। और हम याद रखना, कौन है ऐसा माँ बाप यहाँ पर जो ये भावना भाता है कि मेरा बच्चा हिप्नोटिज्म से बाहर आए? बताओ भला कौन है माँ बाप यहाँ पर? और धनवान हर कोई बच्चा बनाना चाहता है अपने बच्चों को। बेटी को भी धनवान के घर पे देना है, निर्मोही के घर पे नहीं देना। तो संस्कारी धार्मिक व्यक्ति के ऊपर तो बिल्कुल नहीं देना। हमारे बेटे की हाउस कौन कराएगा? हाउस मतलब समझ रहे क्या रहता है हाउस? कब क्या बोलूँ मैं अभी, मत मेरा खुल जाए तो कुछ भी निकल जाता है, समझे क्या नहीं? मतलब बेटी भी मको उनके घर पे देने की, मोही होगी, समझे क्या नहीं? मूर्ख अज्ञानियों के, कषाय वाले जीवों के, है ना? सब तो वैसे चलेगा, धार्मिक नहीं चलेगा हमारे को, शराबी भी चलेगा, बहुत पैसा होना बस। और धार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं, घुमाने लो मॉल थिएटर जाने वाला, है ना, फॉरेन टूर कराने वाला, है ना, वो चाहिए हमारे को। तो कहना ये है कि लड़का भी कर, हम बच्चे को भी धनवान बनाना चाहते हैं, निर्मोही नहीं। फिर बच्चा हिप्नोटिज्म से बाहर आए, इसके लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं हम? पाठशाला तक भेजना चाहते नहीं हम हमारे बच्चों को, और भेजना भी चाहते हैं इसलिए कि वो अच्छा लौकिक में थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर रहे उसका। निर्मोही नहीं करना हमारे को बच्चों को पाठशाला भेजकर। वो क्यों संस्कार? ताकि मेरे साथ अच्छा रहे वो भी स्वार्थ है सब। तो अब सिखाने का भी उद्देश्य ये रखो कि सबको निर्मोही बनाना है, अपने को हिप्नोटिज्म से बाहर लाना है इन बच्चों को, समझे कि नहीं? एक भी जीव हिप्नोटाइज रहे कैसा बुरा लगता है, बता भला। और ये जीन शासन पाकर भी हम हिप्नोटाइज है तो क्या फायदा ये पार करके? सच बताओ, क्यों मिला है हमारे को ये बस ऐसा है कि थोड़ा सा लौकिक में कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए, उसके लिए ऐसा। वो मिल गया तो मिट्टी मिलेगी ना, कुछ भारी मिलेगा क्या? लेके जा सकते हैं सामग्रियों को, लेकिन निर्मोही हो गए आज तो याद रखना आपके भाव नहीं बचेंगे। दुनिया की ताकत आपको संसार में रुला नहीं सकती। फिर याद रखना, 2-4 भाव के ऊपर निर्मोह होना होगा। इस भाव में देह को, अरे मैं हूं नहीं, सच में नहीं हूं। रॉ मटेरियल मिट्टी का, उसके ऊपर 5 इंद्रियां चिपका दी गई, समझे क्या नहीं? ये मैं हो गया क्या? तो कि तुम गंदे तरीके से मुझे ये मानवाया गया जा रहा है कि मैं मनुष्य हूं, और पूरी जिंदगी भर मुझे मेहनत करवाई जा रही है, समझ रहे क्या नहीं? मोह रूपी पिशाच छोटी मोटी बात करो, लिखा हुआ उन्होंने, मैं आपको क्या बताऊं? मैं लाइन पढ़ा दूंगा आपको। मैं तो आज आपको सिर्फ भाव खोल दिया, फिर मैं लाइन पढ़ा दूंगा आपको एज इट इज। मोह रूपी पिशाच हमारे साथ क्या क्या कर रहा है हमें पता ही नहीं। हमारे अंदर कोई पिशाच बैठा हुआ है, वो तो कैंसर अखरता है, मोह नहीं अखरता। समझ में आएगा नहीं? घर में अननोन पर्सन आ गया तो रात को नींद आएगी क्या? और मोह अंदर चल रहा है, रात को कैसी नींद आ रही? गहरी। आंखें पर्दे बंद करो, लाइट बंद करो, जब वो जल्दी उठाना मत, संडे है कल, समझ रहे कि नहीं? मतलब मोह रूपी पिशाच अंदर बैठा हुआ, उसका कोई डर नहीं। आपको पता है मुनराज क्यों नहीं सोते रात को? श्वान निद्रा क्यों? क्योंकि वो मोह अटैक कर देगा और मैं निहत्था रहूंगा तो लूट लेगा वो सब, रत्न मेरे, रत्नत्रय। इसलिए बहुत सजग रूप से उनकी आंख लगती है। भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकाशयन करें। ऐसी श्वान निद्रा कुत्ते जैसी कि इधर मोह भारी हुआ, ए भैया कौन, चल बाहर, गेट आउट, रत्नत्रय मेरे पास। वहीं पे आत्मोन्मुख होकर, सन्मुख होकर उस मोह को गायब करा देते। आना नहीं इधर, बहुत मुश्किल से जीता है भैया, रत्न बहुत मुश्किल से प्राप्त किए हमने, लूटने नहीं देंगे हम। देखो, कर्म चोर चोर सर्वस लूटे शुद्ध नहीं। सुन रहे? मोह नींद के जोर लाइन क्यों लिखी गई है? बोलो भला। मोह नींद के जोर जगवा से घूमे सदा, कर्म चोर चहोर सर्वस लूटे शुद्ध नहीं। ये बात लिखी है। अब देखो, सदगुरु का लक्षण भी वहां पे बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है, जो जगाए सो सदगुरु, सदगुरुदेव जगाए। तो वो जो जगाते आपको इस मोह निद्रा से, वो सदगुरु है। ये मेरी भरी भाषा है ही नहीं। जो जगह आपको जगह की नहीं, तो ये देह नहीं बेटा, ये गंदी शरीर थोड़ी है। तो स्पर्श गंध वर्ण मलमूत्र वाला ये 5 इंद्रिय वाला शरीर नहीं, तो जीव है। यही कहा था उस शेर को भी कि तू ये शेर नहीं, तो जीव है। अब वो भी साधारण जीव नहीं, तेरे अंदर तीर्थंकर बनने की क्षमता है। हम तो कहते हैं आपके अंदर सिद्ध बनने की क्षमता है। साधारण हो तुम, यह एक जीव साधारण। मैं आपको बताऊं,
आपके जैसे तो कोई जीव नहीं, क्योंकि तुम मनुष्य भो लाना, जैन धर्म लाना, जिनवानी लाना, फिर अभी बोलने वाला खड़ा कर देना, कोई कम भाग्यवान थोड़ी जीव हो तुम, बहुत भाग्यवान और बहुत पुरुषार्थी जीव हो। आज भी संडे जैसी जगह पर तो सुबह सुबह आप आ रहे हो, तो भाग्यवान भी हो पुरुषार्थी भी हो, तो अब आप क्या करना है, अब हिप्नोटिज्म तोड़ो, बस इतने पर संतुष्ट मत रह जाओ। हम हिप्नोटिज्म तोड़ के निकले तो समझ लेना हमने मनुष्य बहुत सफल कर लिया हमने, हम बाहर आ जाए इस हिप्नोटिज्म से। और है आ सकते, आप आ सकते, मैं आ सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास जिनवानी है, समय सार है। समय सार पढ़ने वाले नहीं आएंगे तो फिर कौन आएंगे? लाइन के लिखी, गायब उसके लक्ष्य में आवे जो पढ़ ले एक बार। समझे कि नहीं? गायब लक्ष्य में आ गया, मोह नाश हो गया। दिस इज नॉट मी। समझे क्या नहीं? दिस बॉडी इज नॉट मी, आई एम गायक। समझ रहे कि माई नेम इज गायक और समय, आई एम नॉट विशाल। समझ रहे कि नहीं? और ये है रियलिटी। और याद रखना, एक ये है जो मैं बोल रहा हूँ और एक वो ही दुनिया जो बोल रही है आपको। अब आप सोचो अब क्या सच्चाई है। बोलो प्रीतम भैया कैसे हो? बढ़िया दिख रहे आप तो आज। ऑल गुड। कल ही मेरे को किसी ने बोला, मैं बोला यार क्या बोलना अभी, मैंने मन में सोच लिया कि यार क्या बोलेंगे अब, ऑल गुड। क्या गलत है? बोलो बोला क्या गलत है? फिर सब तो बढ़िया चल रहा है। बोलो अंदर मोहन पिशाच बैठा हुआ और ऑल गुड कैसे हो सकता है? मैं आपको बताऊं, बहुत कुछ बोला जा सकता है। कोई दीक्षा लेकर पहाड़ पर बैठकर उसके अंदर मोह रूपी पिशाच छुपा हुआ रहता है, उसे हम द्रव्यलिंगी कहते हैं। और वो छुपा हुआ पिशाच उस जीव को अनंत काल भटकाता है। क्या कहा हमने? इसलिए अंश भी अगर दिखा ना उस मोह का तो निकाल लेना, नहीं तो वो अंश बड़ा रूप धारण करेगा पिशाच का और फिर वो लेकर जाएगा निगोद। देखो भूत कहाँ राज करता? अंधेरे में। समझे कि नहीं? निगोद क्या है? आंखें भी नहीं वहां पर। समझ रहे? और निगोद और नीचे, और वो भी नित्य निगोद की बात करे तो अंधेरे में लेकर जाता है वो। तो जो अंधेरे में लेके जाए वो भूत, वो पिशाच। और जो ज्ञान की ओर लेकर जाए, जागृति की ओर लेकर जाए, समझे क्या नहीं, वो है हमारा। बोलो सबसे पहले उजाला कहाँ से आता है? दिया। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे, स्तुति बोल रहे थे, वो लाइन बोलो उसमें की तुमको आती शायद। वीर ही चलते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान वही ना निधि माही हंग। बोलो लर्न कर लेना सब लोग। अब हम बोलेंगे कुछ दिनों तक, प्रिंट लेके आ जाएंगे और लर्न करेंगे। उसमें लिखा है ये सब बात है कि ज्योति, ये जिनवानी है वो ज्योति जिससे थोड़ा प्रकाश होता है तब अंधेरा दूर होता है। इसको ज्योति बोला नहीं क्या? ये इससे थोड़ा प्रकाश होगा अंदर, मोह गायब होगा। याद रखना, अज्ञान अंधेरा कहा कि नहीं? मोहांधकार बोला क्या कि नहीं? तो प्रकाश कैसे होगा अंधकार में? जिनवानी से। ये स्वाध्याय उसी के लिए है, समझे कि नहीं? सोचो एक वो वर्ल्ड है जो हम जी रहे हैं। अब देखो यहाँ से हम गए संडे, मतलब एंजॉय करो, खाओ पी, छुट्टी आज तो, और एक है जो हम भी बता रहे हैं। अब बताओ कैसी दुनिया? हाँ ये बात भी तो है। अब शास्त्र पढ़ने पर भी मूर्ख नहीं रहने का, होशियार बनने का। यार ना आपको मैं बता, सिंपल एग्जाम्पल बता दे। पानी 1 लीटर पानी था, उसमें हमने जहर मिलाया, निकाला 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 निकाला, पानी पूरा निकाल दिया। ठीक है, अब पीने का पानी पीना है, पूरा पानी निकाल दिया हमने। और फिर पीने का पानी डाल के पीने का कि नहीं? क्यों? खाली कर दिया था ना हमने, तो जहर खाली कर दिया था ना, फिर पानी डाल। हाँ समझ गए? तो उसने भी निकाले बहुत सारे, लेकिन अंश भी रह गया ना। समझ में? जान जाती है, अंश भी नहीं चलता है।
हिप्नोटिज्म सिंपल नहीं है, ये सीख लेगा वो 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म, समझ रहे, 9 देवता, ये बस सही है जो बोल रहे ना वो, तो उसने पढ़ा है ना, आपको पता 11 अंग 9 पूर्व तक जाने का ना हमारे को। अब ज्ञान से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ज्ञान प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, याद रखना। अटैक हिप्नोटिज्म पर करना था, वो नहीं हुआ। आप समझना क्या कहना है। मैं अभी भी बोलता हूँ आपको, मेरा जो सिखाने का स्टाइल है, मैं हमेशा याद रखना, मैं ज्ञान बढ़ाने का एंगल देता ही नहीं कभी। हिलान करो, याद करो, वो करो, मैं देता ही नहीं, तो मतलब हिप्नोटिज्म तोड़ो भैया। हमारा अटैक हिप्नोटिज्म पर होना चाहिए। हम क्या ज्ञान के बढ़ा, मैं को बहुत सारी सिखाना चाहता हूँ, मैं तो बहुत सारी चीज़ें खुद भी याद नहीं रखता हूँ, तो पूछता हूँ आपको ये कहा है, ये क्या है। उन लोग ज्ञान बढ़ाने को आए हैं, पर हम तो हिप्नोटिज्म तोड़ने को आए हैं। वो ज्ञान बढ़ाने को चक्कर में पड़ गया होगा, कोई क्रिया सुधारने के चक्कर में पड़ जाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर इसी गाथा में। और धार्मिक मान लेते खुद को। याद रख, मैं आपको बताऊँ, आपको क्या क्या बताऊँ, बहुत कुछ है बोलने जैसा, टाइम नहीं मेरे पास, समझे कि नहीं। धार्मिक मान लेता है, खत्म हो जाता है उसका काम, लॉक लग जाता है। क्या मैं जितना तो कोई धर्म नहीं कर रहा, मतलब मेरे जितना कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रहा, हो गया। अब क्या हो गया बोलो? अब अटैक जो करना था किसके ऊपर, हिप्नोटिज्म के ऊपर, वो बंद कर देता है वो। अब मेरी जैसी कोई क्रिया नहीं पालता, हो गया अटैक, समझे क्या नहीं। अब वो मोह के ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो कोई क्रिया करके फिर वो सेटिस्फाइड होकर उस मोह के ऊपर अटैक नहीं करता, कोई ज्ञान बढ़ा करके सेटिस्फाइड होकर उस मोह के ऊपर अटैक नहीं करता, कोई वक्ता बन के, कोई श्रोता बन के, कोई कुछ बन के, कोई कुछ बन के, अगर वो हिप्नोटिज्म पर अटैक नहीं किया गया तो अगर वही दशा रहेगी हमारी। एग्जाम्पल, वो डॉगी जब तक कैसे, वो मनुष्य जब तक खुद को डॉगी मान रहा है तब तक उसका अच्छा हो सकता है क्या? भागेगा किधर डॉगी? हड्डियों के पीछे भागेगा। एग्जाम्पल, समझे कि नहीं। तो जब तक हम अपने आप को मनुष्य मान रहे समझ लेना हमारा हिप्नोटिज्म चालू है। जब तक मैं खुद को विशाल मान रहा हूँ, हिप्नोटिज्म चालू है। कौन बोलेगा मेरा हिप्नोटिज्म टूटा के नहीं? वो भगवान जी जानेगा और मैं जानूंगा, और कौन जानेगा मेरा हिप्नोटिज्म। मैं विशाल मानता हूँ खुद को, मानता हूँ, तो हिप्नोटिज्म चालू है मेरा। अब कौन देख पाएगा? ये बाहर से थोड़ी दिखता है। वो दीक्षा ले ली उन्होंने, तो तुम देख पाओगे अंदर हिप्नोटिज्म है कि नहीं? चलते रहता है अंदर भी वो। मैंने 28 मूलगुण पालन किए, कोई पाल रहा नहीं आजकल। इस पंचम काल में कोई नहीं पाल रहा, मैं पाल रहा हूँ। मैं क्या नहीं, मोह अभी भी वास कर रहा है। याद रखना, उसका काम क्या है? कुछ भी करके इस देह को मैं मनवाओ। तो एज अ मुनि बनकर भी खेल लेता है वो। याद रखना, उसकी पैतरे वो डेंजर है। आप समझे कि नहीं समझे? वो देखा इसको कि पुरुष बना के देखते ही वाइफ के चक्कर में पड़ता क्या? नहीं पड़ रहा है, इसने दीक्षा ले लिया। अब तो शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना, युद्ध रीति है, युद्ध की नीति है क्या नहीं। शत्रु को कमजोर में वो बताओ, मुनि के वेश में हम बना स्थापन करा देगा तुम्हारा। तुम अब क्या बनोगे खुद को? बोलो, मुनि मानेगा। अब ये नहीं मानेगा क्या तुम्हें चेतन द्रव्य परमात्मा तत्व, समझे कि नहीं। बड़ी बहुत गहरी बात है। याद रखना, चर्चा भी कर लेगा वो कि मैं चेतन महातत्व, लेकिन अहम पना उस मनी पने में ही रहेगा। जैसे मैं अगर बहुत अच्छा बोल रहा हूँ तो देखो अपन चेतन है, लेकिन बोलूँगा देखो कितना अच्छा बोलता हूँ मैं, मेरी शैली कितनी अच्छी है, बहुत अच्छा वक्ता हो, समझ रहे कि नहीं। तो अहम पना तो उस वक्ता पने में ही बैठा हुआ है, बोल तो चेतन की बातें कर रहा है, वैसा रह जाता है वो, समझे क्या। अब देखो ये सब अंदर है ना, अभिप्राय के लेवल पर। तो जहर तो इतना सा एक बूंद भी नहीं चलता, पहला पॉइंट। और दूसरा, उसके पैतरे भी समझना, याद रखना। मेरे को बताया था, अगर उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता है तो इनडायरेक्ट वे में अटैक करता है वो मुनि बना के मोहित कर देगा। क्या कहा हमने? छोड़ता नहीं ना वो, जब तक हम सजग नहीं होंगे। हम उसके बातों में आने का नहीं, मतलब क्या, वो जो बोल रहा है उसकी बातों में नहीं आने का, अपना विवेक जागृत करने का। शास्त्र ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को रानो। करोड़ों उपाय करो लेकिन देह को मैंने मानने का, समझे कि नहीं। मैं ये देह नहीं हूं क्योंकि नहीं छू, वो परमाणुओं से बनी हुई है, इंद्रिय उस पर थोप दी गई है, वो मैं हूं क्या? मैं नहीं हुई है। ये एकदम दृढ़ होना चाहिए। ये नौ कर्म पूर्व कर्म में रचे हुए, उसने स्वांग बनाए, मेरे भी स्वांग हुई है। वस्त्र पहना दिया उसने, ये वस्त्र हो क्या मैं? ये कुर्ता हो क्या? ये जैकेट हो क्या? फिर भी मनुष्य कैसे हो गया? जागो ना। हो गया, चलो टाइम हो गया। अब गया या उससे जागने का, अब वापस सो जाने का, है ना।
कितने काल से सो रहे हो तब जागता ही नहीं, जगाने पर भी जागते नहीं। जागो जागो जागो, मोह नींद से उठ रहे चेतन, उठो 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 उठो, थोड़ी देर और। मनुष्य वो चला जाता है थोड़ी देर में। फिर अनंत काल निकोध सोए रहना, तो कोई उठाएगा भी नहीं, समझे क्या? मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु, कारह भावन को। अब समझ में आ गया? इसलिए रोज अपने आप को उठते के साथ इस हिप्नोटिज्म को तोड़ना है मुझे, ऐसा लक्ष्य याद करो। मैं ये शरीर नहीं हूँ, इसको बार बार रिवाइज करो, एकांत में बैठो, सोचो, विचार करो और हिप्नोटिज्म को तोड़ कर जाओ यहाँ से। यही हमारी भावना, कोई भावना नहीं दूसरी, ठीक है? चलो सहजान